स्वादित्रारुद्रावस्वासमिन्धतः पुनर्ब्रह्माणो वसुमेधुयहनिः वेतन्तं सत्ता सन्तुष्मानस्य कामः मंत्रार्था शत्रुनबुद्धिना स्वस्थ मित्राणुदस्तः शरीरवर्चस् आयुष्यम आरोग्यम शुभान्विते धनम धान्यम पशुम सुखलाभम सत्संवत्सरम दीर्घमायु अस्तु दीर्घमायु ओम स्वस्ति पुष्यमस्तु चिराजुरस्तु गोवायुरस्तु। नमस्कार, मैं कुलदीप भारद्वाज। नमस्कार इंडिया की आज रात 9 बजे की चर्चा में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इससे पहले कि मैं चर्चा की शुरुआत करूं, आपको एक दो जानकारियां दे दूं कि आप सरकार को याद आई है कि जब खाने का तेल है उस पर कंट्रोल करने की याद आई और उन्होंने कहा कि जमाखोरी और अनुचित व्यापार रोकने के लिए नियम जारी होंगे। जल्दी याद आ रहा है कम से कम। और उसके बाद एक और जानकारी आ रही है, एक समस्या और, दिल्ली सरकार के जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अपनी ये घोषणा भारी पड़ गई है। पिछले वर्ष आपको याद होगा जब कोरोना के समय पलायन हो रहा था तो पलायन रोकने के लिए उन्होंने कहा था कि जो गरीब तबका है, जो मजदूर लोग हैं, उनका किराया दिल्ली सरकार देगी। उनके विरुद्ध एक याचिका डाली गई और कोर्ट ने उनको कहा था 6 सप्ताह में इसको लागू करने का, लेकिन अभी नहीं हुआ। अब उनको 2 सप्ताह में अपनी याचिका, अपना जवाब दाखिल करना है कोर्ट को। चलिए अब इससे आगे चर्चा के लिए बढ़ते हैं। चर्चा आपको मालूम है कि जो सबसे ज्यादा कल से जो सबसे ज्यादा मैं कहूं चर्चा में है मामला, वो है राहुल गांधी, बल्कि कहूं एक तरीके से पंडित राहुल गांधी। क्योंकि राहुल गांधी 2 दिन के जम्मू के दौरे पर गए थे और वहां पर कल वो गए माता वैष्णो देवी के मंदिर। उसके बाद उन्होंने लोगों को संबोधित भी किया, वहां पर लोगों से मिलते जुलते गए। अब जाने के बाद उन्होंने ये भी कहा कि मैं तो खुद कश्मीरी पंडित हूं, मेरा तो नाता है कश्मीर से, आदि आदि जो भी कुल मिलाकर बातें हैं। तो बात यह है कि पंडित राहुल गांधी के कश्मीरी प्रेम से, जो उनका कश्मीरी प्रेम उमड़ा है, नेचुरली खलबली तो मचनी है कहीं ना कहीं। अब लोग प्रतिक्रियाएं, और खासतौर से आपको मालूम है कि प्रतिक्रिया देता रहता है। इसी के ऊपर चर्चा करने के लिए नमस्कार इंडिया के साथ आज वाराणसी से एडवोकेट हरिवंश मिश्रा जी। हरिवंश मिश्रा जी, आपका हार्दिक अभिनंदन। दिल्ली आम आदमी पार्टी के नेता अनिल शर्मा जी, आपका भी हार्दिक अभिनंदन। और उत्तर प्रदेश कांग्रेस से उनके नेता जिला गाजियाबाद से हुमायूं मिर्जा साहब, आपका भी हार्दिक नमस्कार इंडिया की। मिर्जा साहब, मैं शुरुआत अब आप ही से कर दूं कम से कम। मिर्जा साहब, क्या कहेंगे? राहुल गांधी आजकल जहां भी जा रहे हैं, कहीं ना कहीं लोगों का ध्यान आकर्षण या कहीं ना कहीं चर्चा में हो रहा है, या सत्ता पक्ष की आदत बन गई है कि वो चाहे कुछ भी करें, कहीं भी जाए, लेकिन अगर राहुल गांधी या विपक्ष का कोई नेता कहीं मंदिर जाता है या कहीं भी जाता है, उस पर उन्होंने कुछ ना कुछ टीका टिप्पणी करनी ही है। हुमायूं मिर्जा। नमस्कार कुलदीप जी। नमस्कार कुलदीप जी। पहले तो मैं आपको सभी पैनलिस्ट को नमस्कार करता हूं। और ये भाई साहब थोड़ा जो आम आदमी पार्टी से जुड़े हैं, इनसे कहिएगा थोड़ी सी वॉइस उनकी तेज आ रही है, आवाज वॉइस क्लियर नहीं हो पा रही है। जी जी। तो मैं आवाज को कंट्रोल कर लो, शायद जहां बैठे वहां पीछे से आवाज आ रही है थोड़ी सी। तो जब आपसे सवाल करें तब खोल लेना, तब तक के लिए बेशक आवाज बंद कर दीजिए अनिल जी स्क्रीन से। जी बोलिए हुमायूं मिर्जा साहब। देखिए, विपक्ष का खासकर बीजेपी पार्टी को तो राहुल गांधी जी का नाम का ही डर काफी है। ये जिस तरीके से हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी के कश्मीर दौरे को लेकर ये चिंता व्यक्त या कमेंट बाजी करते हैं, क्या कभी इन्होंने इतनी यात्राएं इनके जुमलेबाज प्रधानमंत्री जी ने की हैं, उन पर कोई कमेंट्स या कोई उसके खिलाफ टिप्पणी कर रही है किसी कांग्रेस ने? नहीं की। क्योंकि इन लोगों को अगर डर सता रहा है तो सिर्फ एकमात्र राहुल गांधी एक ऐसा शख्स है जो एक उनके दौरे के लिए इनके 6 मंत्री 6 प्रवक्ता सफाई देने के लिए सामने आ जाते हैं। आखिर ये वह है क्या ये 56 इंच की सरकार एक अकेले राहुल गांधी से इतना डरती है? लेकिन हुमायूं जी, मुझे एक बात बताइए, एकाएक अब राहुल गांधी को कैसे याद आ गई कि मैं भी कश्मीरी पंडित हूं?
अब से पहले याद नहीं आई इतने समय में, अब एकाएक कश्मीरी प्रेम कैसे उमड़ आया? मैं कुलदीप जी आपको कुछ याद दिला दूं, कश्मीरी पंडित के साथ साथ राहुल गांधी जी पूरे देश के पंडित हैं, पूरे देश, इस देश का नागरिक है वो, कहीं भी, और एक लोकतांत्रिक देश में कहीं भी जाना हर आदमी का अधिकार है, कहीं भी जा सकता है। लेकिन मैं याद दिला दूं, सत्ता पक्ष में जो बैठी पार्टी है, कश्मीर में करीब 30 साल पहले 3 लाख से ज्यादा कश्मीरी पंडितों का जबरन निकाला गया था। ये इस चीज को भूल गए कि वहां पर उस टाइम किसकी सरकार थी, वहां किसका राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था, केंद्र में कौन था? वीपी सिंह के साथ बीजेपी अपना समर्थन देकर वहां जनता दल के साथ सरकार चला रही थी। ये भूल गए। राहुल गांधी का जाना इनको इतना अखर रहा है कश्मीर में, क्यों नहीं जा सकता? आप जाइएगा, आप बर्मा जाइएगा, आप मेघालय जाइएगा, आप गोवा जाइएगा, रोका है कभी किसी ने? ये पक्ष ने कोई टीकी टिप्पणी की है? इनके पेट में दर्द हो जाता है राहुल गांधी जी अगर कहीं जाते हैं। ठीक है, अनिल शर्मा जी मुझे ये बताइए कि अब विपक्ष के, वो सत्ता पक्ष के पास कुछ और काम नहीं बचा क्या? अगर कोई व्यक्ति चला गया, कहीं वैष्णो देवी जा रहे हैं या कहीं भी जा रहे हैं, और अगर उसने कश्मीर के संदर्भ में कोई चर्चा कर दी, तो ये ध्यान भटकाने के लिए इस प्रकार की टीका टिप्पणी आवश्यक है क्या? और कोई चीजें नहीं गिनाई जा सकती है क्या? या यही सब कुछ रह गया आज की राजनीति में कि मैं आपके बारे में कुछ उल्टा सीधा कहूं और आप मेरे बारे में कुछ उल्टा सीधा कहें, बस यही सब कुछ बचा है आज के समय में? अनिल जी देखिए, सबसे पहले मेरी सभी महानुभावों को मेरे नमस्कार। कुलदीप जी, मैं बता देना चाहता हूं कि जो राहुल गांधी जी आज अपना आपको कश्मीरी पंडित कह रहे हैं, ये आज से 20 साल 30 साल पहले कहाँ चले गए थे? पहली बात, 30 साल पहले तो राजनीति में थे भी कहाँ इतनी उम्र थी उस समय जी? जो परिवार में तो पहले कभी इन्होंने अपना आपको अनाउंसमेंट कभी नहीं किया इन्होंने कि हम जनेऊधारी कश्मीरी पंडित हैं। ये आज फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि राहुल गांधी जी ये अपना आपको एक्सेप्ट किया है कि मैं एक जनेऊधारी कश्मीरी पंडित हूँ। रही दूसरी बात, अब राजनीति में क्या होता है कि अपनी जातिवाद और कास्टवाद का सब लोग अपना फायदा उठाना चाहते हैं। इस टाइम 4 से 5 स्टेटों में चुनाव आने वाले हैं जी। सबसे ज्यादा लोगों का ध्यान सिर्फ ब्राह्मण वोट के ऊपर है। मायावती जी ब्राह्मणों की मीटिंग करा रही है, मुलायम सिंह जी ब्राह्मणों की मीटिंग करा रहे हैं, उत्तराखंड में ब्राह्मणों की मीटिंग हो रही है। क्यों? क्योंकि सबको पता है कि अगर जिस भी एक कास्ट का वोट हमें मिल जाता है, ब्राह्मण अगर एक हो गए तो ब्राह्मण कोई भी पलड़ा भारी कर सकते हैं। मेन रीजन ये है ब्राह्मण बताने का, राहुल जी का कारण यही है कि मैं ब्राह्मणों के वोटों को अपनी तरफ ले आऊं। दूसरी बात क्या है जी, याद दिला दूं एक बात, आपने कहा ऐसा नहीं है, पिछले चुनावों में भी वो जनेऊधारी पंडित ही उनको कहा गया था। और सबसे पहले जब संबित पात्र हुआ करते थे, जब वो उनका धर्म पूछते थे तो उन्होंने बताया हिंदू, जाति पूछी तो उन्होंने कह दिया मैं ब्राह्मण हूँ, गोत्र पूछा तो गोत्र भी बता दिया। मतलब उसके बाद वो काउंटर अटैक राहुल गांधी करते रहे, ऐसी बात नहीं। और पहली बार उन्होंने अपने आप को पंडित नहीं कहा है। कम से कम मैं एक चीज कहूंगा, उन्होंने पंडित कहने की हिम्मत तो दिखाई। और पार्टियां इसमें कोई दो राय नहीं, इस समय ब्राह्मण सम्मेलन कर रही हैं, कहीं ऐसा तो नहीं उन्होंने कहा बाकी लोग सम्मेलन करते रहो, मैं स्वयं ही अपने आप को पंडित बताकर या सिद्ध करके या दिखा के, किसी भी शब्द का प्रयोग कर लीजिए, लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास कर रहे हैं। अनिल जी ये सब सत्य है सर, कुलदीप जी जो आप बोल रहे हैं वो सच्चाई है। ये अपने आप को आकर्षित करने का एक प्लान है। और जो भी पार्टियां हैं, कोई भी पार्टी हो, सभी ब्राह्मण कार्ड पूरा खेल रही है इस टाइम। यूपी के अंदर ये बहुत जोर शोर से चला हुआ है इस टाइम। जो हमारे अभी कुछ दिन पहले इनकाउंटर में मारे गए थे दुबे जी, उनको भी लोग सहानुभूति दे रहे हैं। कोई कह रहे हैं उनको गलत मार दिया गया, कोई कहते हैं सही मारा गया। मतलब उसके भी एक, उसके मौत के ऊपर भी उस पर केस कुछ बातें उठ रही है। तो ये मैं कह देना चाहता हूँ कि ब्राह्मणवाद या कोई भी कास्टवाद जो कार्ड खेला जा रहा है, ये सिर्फ इलेक्शन के लिए खेला जा रहा है। ठीक है जी। मिर्जा साहब, इससे पहले मैं एडवोकेट साहब के पास जाता हूँ। मिर्जा साहब कुछ टिप्पणी करना चाह रहे हैं जी। मिर्जा साहब देखिए, जिस तरीके से भाई साहब ने बार बार एक ही बात को रिपीट किया कि 5 राज्यों में चुनाव आ रहे हैं, उसको लेकर ब्राह्मणवाद खेला जा रहा है। देखिए, कांग्रेस की स्पष्ट नीति रही है, हमारा एक मानना रहा है सबको साथ लेकर चलना। 1947 से लेकर सन 2014 तक हमने देश की एकता, समानता और प्रगति के लिए काम किया है। हम किसी एक के लिए नहीं, हम तो सबको साथ लेकर चलने वालों में से है। हम किसी कास्ट को लेकर या किसी एक विशेष समुदाय को लेकर कि हम इसको लेकर साथ चलेंगे, सरकार बना लेंगे। हमारा मानना है कि सत्ता में सबकी हिस्सेदारी और सबकी भागीदारी और सभी जाति वर्ग व समूह को साथ लेकर चलने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है और करती रहेगी। ठीक है जी। एडवोकेट हरिवंश राणा साहब, अब आपकी प्रतिक्रिया, आप बताइए क्या कहना चाहेंगे। ये वास्तव में राजनीति कार्ड और पार्टियों की तरह, जैसे बाकी की पार्टियां ब्राह्मण सम्मेलन, बुद्ध वर्ग सम्मेलन,
सब लोग कर रहे हैं, तो उन्होंने सीधा सीधा कर दिया कि लो भाई मैं ही ब्राह्मण बन गया, तुम बाकियों का सम्मेलन करा रहे हो, मैं ही वो बन गया, वो गणेश जी की तरह कि लो जी मैं, वो कार्तिकेय जी तो सारी दुनिया में गए माता पिता की आज्ञा मान के, और गणेश जी ने माता पिता शिव और पार्वती के चारों तरफ चक्कर लगा दिया। तो कहीं ऐसा तो नहीं है उन्होंने खुद को ही प्रेजेंट कर दिया, लो भाई मैं ही ब्राह्मण हो गया, कम से कम बाकी लोग सम्मेलन बुलाते रहिए। देखिए, मैं एडवोकेट हरिवंश मिश्रा जाति से मैं खुद ब्राह्मण हूँ, और पहले मैं कुलदीप जी, आप ब्राह्मण, आपको साष्टांग प्रणाम करता हूँ। ब्राह्मण की बात चली ही है, और साथ ही साथ अपने दोनों भाइयों का भी मैं हार्दिक दिल से अभिवादन करता हूं, जो कांग्रेस से जुड़े हैं और आप पार्टी, और उनके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूं कि जिस पार्टी जिस दल दिल से जुड़े हैं ये निरंतर अपना आगे बढ़ते रहें। लेकिन मेरा इन लोगों से एक आग्रह और अनुनय विनय है कि ये सुचिता की राजनीति लोग करें। वही घिसी पिटी बात की हम सबको साथ लेके चलते हैं, हम तो सबको जानते हैं, हम सबको चाहते हैं, हम सबको मानते हैं। एक हमारे कांग्रेस के भाई साहब जुड़े हैं, और आम आदमी पार्टी भी अभी इनका उदय बहुत जल्दी हुआ है, तो ये भी करीब करीब उसी पैनल पर चल रहे हैं। तो मेरा तो शुरू से मानना है कि सारे दल एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। मैं आज भी उसी पर अपने वक्तव्य पे कायम, चाहे वो भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, या तथाकथित कोई भी पार्टी हो। भाजपा आती है तो हिंदू मुस्लिम करके डराती है, कांग्रेस आती है तो वो कुछ और डराती है, तो इस पर नहीं जाना है मुझे। अब जहां तक रह गई ब्राह्मण कार्ड की बात, तो अगर संविधान के नजरिए से देखा जाए तो सारी पार्टियों का तो वही निरस्त कर देना चाहिए, इनका कोई मतलब है नहीं। जब हमारा संविधान कहता है कि संविधान में सारे लोग एक हैं, अमीर हो, गरीब हो, दलित हो, शोषित हो, वंचित हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, लाला हो, बनिया हो, मुसलमान हो, सबका मताधिकार मतलब समान रूप से। प्रधानमंत्री के मत का जितना महत्व हो उतना एक नरेगा के मजदूर और रिक्शा चलाने वाले का है। लेकिन मिश्रा तो जी ये लोग पंडित ब्राह्मण ठाकुर नाम हटा के, मिश्रा जी इसीलिए सब पार्टियों ने ब्राह्मण नाम हटा के प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन करना शुरू कर दिया है। जी जी जी। तो कहने की बात यह है कुलदीप भाई साहब कि ये जो ब्राह्मण ब्राह्मण चल रहा है सारी पार्टियों में, कहीं सतीश मिश्रा जी कर रहे हैं, कहीं सपा के लोग परशुराम की मूर्ति लेके दौड़ रहे हैं, तो ब्राह्मण इन लोगों को चुनाव के समय क्यों याद आता है? मेरा पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, चाहे जितनी भी पार्टियां हो, साउथ से लगा के मतलब उत्तर से लगा के दक्षिण तक, सारी पार्टियों के फाउंडर अगर आप देख लेंगे तो ब्राह्मण ही रहा है। चाहे वो ललिता जी की पार्टी रही हो, चाहे सपा की पार्टी हो, कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो, मतलब ये ब्राह्मण फाउंडर रहा, लेकिन ब्राह्मण सबसे ज्यादा उपेक्षित रहा। और आपको क्या लगता है कि ब्राह्मण ब्राह्मण करके ब्राह्मण वोट लेके ब्राह्मण को या सीट पर बैठा देने का, फिर ब्राह्मण मारा जाएगा? ठीक है, अब मेरे साथ जुड़ गए ब्राह्मण नेता कांग्रेस आ जाए चाहे भाजपा। जी, मैं विद्यारतन जी की भी टिप्पणी ले लेता हूँ। और ब्राह्मण सुनिए, ब्राह्मण अपन दशा का जिम्मेदार स्वयं है भाई साहब, क्योंकि वो संगठित नहीं होता। जी जी ठीक है सर। आचार्य विद्यारतन जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ, सुन पा रहा हूँ सर। आचार्य जी क्या कहेंगे आप इस सारे इसके ऊपर? अब तो राहुल गांधी भी वहां पर, राहुल गांधी गए, पंडित राहुल गांधी, क्योंकि उन्होंने ये कहा है कि भाई मैं भी कश्मीरी ब्राह्मण हूं, मैं भी कश्मीर और मेरा जुड़ाव है यहाँ पर। तो कुल मिलाकर सब लोग जाते हैं, वैष्णो देवी दुनिया भर के लोग जाते हैं, लेकिन जब ये लोग जाते तो क्यों सत्ता पक्ष वाले क्यों अनर्गल टिप्पणियां करते हैं? मेरा सवाल ये है सर। नहीं, ये सत्ता पक्ष जो है ये अपने आप को ये दिखाना चाहता है कि सारी देश हमारी मुट्ठी में है और हम जैसे चलाएंगे उसको वैष्णो देवी जाने दें या ना जाने, ये कोई अधिकार नहीं रखते हैं। हम किसी भी धर्म के हो, बाई दी वे मैं ब्राह्मण हूँ और हिंदू धर्म से, परंतु अगर मैं सिख भी हूँ तो क्या मैं वैष्णो देवी नहीं जा सकता? ये क्या है? ये सिर्फ ये प्रोपेगेंडा है, और ये सारे को अपनी मुट्ठी में समझते हैं कि धर्म जो है वो सारा हमारी मुट्ठी में है, एक पार्टी की मुट्ठी में है, जबकि ऐसा नहीं है। मैं किसी पार्टी से संबंध नहीं रखता हूँ, परंतु धर्म के ऊपर हर कोई व्यक्ति किसी भी गुरुद्वारे जा सकता है, चर्च में जा सकता है,
आप किसी मस्जिद में जा सकते हैं, आप हिंदू होने के नाते कहीं भी जा सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि राहुल गांधी जी वैष्णो देवी चले गए, कल को ये अयोध्या में राम मंदिर में जो अगर बाईती में हो जाएगा, उस समय राहुल गांधी अगर अयोध्या गए तो पता है क्या बवंडर बचाएंगे ये लोग। जी इनको ये नहीं पता है कि तुम्हारा एकाधिकार नहीं है। अगर आज तुम राम मंदिर को बनाने में ज्यादा अगर तुम्हारी भूमिका है, तो इसका मतलब कल राहुल गांधी वहां जाएंगे तो इनको पतंगे लग जाएंगे। जी ये सिर्फ मात्र इसमें है कि ये अपनी मुट्ठी में समझना चाहते हैं। ये पार्टी नहीं है, धर्म को साथ मत जोड़िए पार्टी को, ये सबसे बड़ी भूल कर रहे हैं। और ये एक दिन इन लोगों को, इनको पता लगेगा जब इसका इनको नुकसान हो। लेकिन आचार्य जी, मैं एक सवाल करना चाहूंगा, मुझे ये बताइए कि राहुल गांधी भी कहीं अब राजनीति के माहिर खिलाड़ी तो नहीं हो गए कि उन्होंने जानबूझकर इस प्रकार का वक्तव्य दिया कि जी मेरा कश्मीर से जुड़ा था, मैं भी कश्मीरी पंडित हूं? क्योंकि इसके ऊपर मैं जो सवाल कर रहा हूं, मेरा जो सवाल है, आगे अभी सभी पैनलिस्ट से रहेगा, वो ये है कि अब सवाल उठाया जाने लगा है कि भाई लोग तो अपने बाप दादा का खानदान जानते हैं, ये नेहरू का नाना के खानदान की तरफ क्यों भागे जा रहे हैं? भाई नेहरू देखिए ननियाल तो कुलदीप जी, ननियाल तो बड़ी अच्छा शब्द है। ननियाल शब्द से तो हम प्रफुल्लित हो जाते हैं। अगर उसने ये बात समझ के अगर कही है मैं अपने नाना के प्रदेश जा रहा हूँ, तो बहुत खुशी की बात है। इसमें इनको क्यों पतंगे लगते हैं? अगर ये बात है तो राहुल गांधी के लिए फख्र की बात है, उसके नाना का देश प्रदेश है, वो वहां जन्म हुआ था उनका, अगर उनसे वहां संबंध है तो कहने में हर्ज क्या है? इससे वोट मिलेगी क्या? तो मतलब बेवजह का एक वो हवा दी जा रही है, बेवजह का हवा बनाने का प्रयास किया जा रहा है। मैं वही शब्द दोबारा दोहरा रहा हूँ, ये अपनी मुट्ठी में रखना चाहते हैं धर्म को। ठीक है, ये धर्म हरिवंश को अपनी मिश्रा जी। मुट्ठी में रखना चाहते हैं। जी मिश्रा जी, मैं आ रहा हूँ मिर्जा साहब आपके पास। जी मिश्रा जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? आ रहा हूँ अनिल जी। जी ये आचार्य ऐसा आचार्य विद्या रतन जी का कहना है। जी, आचार्य जी बात में जुड़े, उनको भी सादर प्रणाम। और उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि ये धर्म को अपने मुट्ठी में रखना चाहते हैं, धर्म पे अपना एक एकाधिकार ये चाहते हैं। जी ये धार्मिक तालिबानी इनको आपका सनातनी तालिबानी। जी ठीक है। जी अनिल जी बताइए प्लीज, अनिल शर्मा जी। मैं कुलदीप जी बताना चाहता हूँ कि जब राहुल जी आज कश्मीर गए, वहां पे गए हुए हैं वैष्णो देवी जी के, उन्होंने आज जो कहा कि मैं ब्राह्मण हूँ, ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ हूँ, तो इनके जो दादा हैं वो पहले से क्या थे? सरोज गांधी क्यों लगा कर उनको? नहीं, ये सवाल नहीं। देखिए ये व्यवस्था अनिल जी समझनी पड़ेगी थोड़ी सी। सवाल ये नहीं है कि फिरोज गांधी है, जो भी आपको भी पता है दादा का कुल, लेकिन अगर उन्होंने कहा कश्मीरी पंडित, खेत में बात करो, बुराई क्या है? अगर मुद्दे पे नाम दे दिया तो बुराई क्या है? सवाल तो ये है ना। कुलदीप जी, राजनीति में इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए कि नाना दादा पापा मौसी, इससे राजनीति होती है क्या? जी विकास की बात क्यों नहीं करते हैं आप लोग? जी रोजगार की बात क्यों नहीं करते हैं आप लोग? जी महंगाई की बात आप क्यों नहीं करते हैं? भ्रष्टाचार की बात आप क्यों नहीं करते हैं? क्या ममता बनर्जी का जो भांजा जिसको ईडी ने बुलाया था, उस पर आरोप सिद्ध हुआ क्या? दिल्ली में कोरोना में इतनी मौतें हुई, अरविंद केजरीवाल ने कुछ स्पष्टीकरण आज तक दिया क्या? यूपी में इतने काउंटर हुए, एक मिनट, यूपी में इतने काउंटर हुए जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने आर तक लगाई है, इस पर योगी जी ने कुछ कहा क्या? विषय ये होना चाहिए सर, संसाधन उस टाइम कम पड़ गए थे। विषय नाना का नहीं होना चाहिए, विषय वैष्णो देवी दर्शन का नहीं होना चाहिए। ये राम मंदिर का लेगाट ले रहे हैं। राम मंदिर जब बाबरी मस्जिद ध्वस्त की जा रही थी, माननीय पीवी नरसिम्हा राव जी उस समय प्रधानमंत्री थे, बार बार टेलीफोन उनके पास जा रहा था, उन्होंने ये कहा कि मैं पूजा नहीं छोड़ूंगा, मस्जिद गिरती है गिर जाए। मंत्री है लगे रहे। तो आप पीवी नरसिम्हा राव को आप क्यों कमतर करके आते हैं भाई? वो छोटे हिंदू थे क्या? मोदी जी बड़े हिंदू हो गए, पीवी नरसिम्हा राव छोटे हिंदू थे? मिर्जा साहब जवाब दीजिए प्लीज, हुमायूं मिर्जा जी। नहीं, जिस तरीके से अनिल शर्मा जी एक कमेंट कर रहे हैं कि राहुल गांधी उनके दादाजी कौन थे क्या थे, तो केजरीवाल जी का मालूम है उनकी ननियाल कहाँ पर है? उनको भी भेज दो 2-4 मफलर लेके वहां पर।
ये राजनीति का कौन सा ट्रेंड आ गया है कि लोगों की डिग्रियां मांगी जाती है, ननिहाल जाना जाता है। अरे भाई कोई एक परीक्षा करा दो ना कि विधानसभा लड़ना है तो आपको पीएचडी होल्डर होना होगा, हो कि एक एजुकेशन होनी करनी चाहिए, पास कर दो ना भैया। कम से कम ये एजुकेशन होनी ठीक चाहिए है चुनाव मिश्रा जी, लड़ने के जवाब लिए। देते हैं। ठीक है मिश्रा जी। कुलदीप जी पत्रकारिता कर रहे हैं तो कम्युनिकेशन मास का इन्होंने क्या कोर्स है, इन्होंने हाड़ तोड़ पढ़ाई किया, इसके बाद ये कैमरे के सामने आ रहे हैं। मैं वकालत किया हूं तो मैंने हाड़ तोड़ पढ़ाई किया है, मैं LLB LLM किया हूं तब मैं वकालत कर रहा हूं। जी जी ये ठीक 6 है। से 8 पास जो है ठीक है बात मिश्रा करने जी। की तमीज नहीं है। ये विधायक और मंत्री बन जाते हैं, ये क्या आम जन भावनाओं का ख्याल करेंगे भाई। ठीक है कोई मिश्रा शराब जी। बेच के पहुंचता है, कोई चरस बेच के पहुंचता है, कोई गांजा बेच के पहुंचता है, माननीय ठीक है। मंत्री हो जाते हैं ये लोग। मिश्रा जी हम वापिस थोड़ा सा विषय की तरफ आचार्य विद्यारत्न जी, मुझे ये बताइए आज की राजनीति में क्या यही सब कुछ रह गया है क्या, कि भाई अगर मैं मंदिर चला गया तो वो मंदिर क्यों चले गए, अब उन्हें याद क्यों आ गई, आपको भी याद है पीछे भी उन्होंने जनेऊ पहन लिया तो जनेऊधारी हो गए, अब आप अपना गोत्र बताइए। मतलब राजनीति इन्हीं सब चीजों से जानी जाने लगेगी। और मंदिर क्या आप ही जा सकते हैं, दूसरा चला जाए तो दिक्कत है क्या? नहीं, आपकी बात मैं पूरी कर दूं। ये कभी टेडी टोपी पहनते हैं, कभी सीधी पहनते हैं, कभी खंडवा बांधते हैं, कभी पगड़ी बांधते हैं, कभी कुछ पहन के जाते हैं, तब तो इनको कोई कुछ नहीं कहता। क्यों जाते हैं दूसरे प्रदेश में? एक बात आई थी, मैं उस धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, कि हमने अब की बार उनके धार्मिक प्रोग्राम में नहीं गए हैं हमारे प्रधानमंत्री जी, तो बड़ा फक्र बनाया इस बात का। क्या ये अच्छी बात है? हम धर्मनिरपेक्ष देश है हमारा, हम हर धर्म की भावना की कदर करते हैं। अगर हमने वहां जाके उनकी वेशभूषा को अगर धारण कर लिया है तो क्या हम वो उस धर्म के अनुयायी हो गए? ये लोग तब खुद करते हैं, स्वयं करते तब कुछ नहीं है। अगर राहुल ने अगर जनेऊ पंडित जी ने पहना दिया कि कोई भी धार्मिक अनुष्ठान में आपको जनेऊ धारण करना आवश्यक है तो कर लिया, उसके ऊपर कितना बवंडर मचा है इन लोगों ने। ये गलत तरीका है। ये राजनीतिक लोग, इनकी जाति अलग है, ना ये धार्मिक है, ना ये किसी धर्म से अपनी जाति से संबंध रखते हैं, सिर्फ वोट मांगने के लिए धार्मिक बनते हैं और वोट मांगने के लिए ये किसी भी जाति में अपना नाम लेकर। लेकिन आचार्य जी मुझे बताइए ना, बात तो यह कि आपकी बात ठीक है, लेकिन राहुल गांधी को ऐसी टिप्पणी करने की क्या आवश्यकता थी कि भाई मैं भी कश्मीरी पंडित हूँ? नहीं, पंडित तो वो है, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में यह बात कही होगी ना, टिप्पणी तो ये भी राजनीतिक रूप से देखी ही जाएगी ना। एक बड़ी रहस्य की बात है, जितने राजनेता है ना ऊपर की श्रेणी की जो राजनेता है, इनकी ना तो जातियां हैं ना इनका कोई धर्म है, ये मिनटों में बदल लेते हैं जातियां। इनके बच्चों की शादियां, मैं एक ब्राह्मण हूँ और बड़े फख्र से कहता हूँ, मैं विदेश में रह के भी मैंने यहाँ ब्राह्मणों के जोड़े बनवाए हैं, 5,000 से ऊपर शादियां हुई है। तो मैं चाहता हूँ कि ब्राह्मण की शादी ब्राह्मण से हो, लेकिन ये कानून तो नहीं है, लेकिन फिर भी हमारा दायित्व है। लेकिन अगर आप देखेंगे किसी भी पार्टी के शीर्ष के जो ऊपर के नेता हैं, इनने अपने बच्चों की शादियां, ये कोई भी अपनी जाति में नहीं है, ना ये किसी धर्म की मान्यता है, ये सिर्फ दिखावे के लिए। जैसे आज राहुल जी कह रहे हैं कि मैं ननियाल गया और मैं वैष्णो देवी गया, ऐसे ये लोग सब करते हैं। आज राहुल जी पे टिप्पणी करने वाले क्या ये ऐसा नहीं करते? दिखावे में आरती को ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए करते हैं। मैं मंदिर जाता हूँ कभी, मैं तो फोटो नहीं लगाता अपना, ये फोटो लगाते हैं, उसमें प्रेम में लगाते हैं कि देखिए मैंने आज पूजा की है, सिर्फ वोट बटोरने के लिए। ये सिर्फ हमारे लोगों को भ्रमित करने के लिए ये प्रोपगंडा करते हैं। ठीक है हुमायूं मिर्जा जी, जी मुझे सीधा सा बताइए, मैं फिर वहीं घूम फिर कर आ गया, मेरी सुई एक जगह अटक जाती है, सर मैं वहां से बाहर नहीं निकल पाती। अभी अनिल जी ने भी जो आरोप लगाया, सब पार्टियां ब्राह्मण सम्मेलन कर रही हैं, सब कुछ कर रही हैं, क्या उन्होंने वही 100 सुनार की एक लुहार की वाला काम तो नहीं कर दिया कि भाई तुम सम्मेलन करते रहो? और जानबूझकर डेफिनेटली अब राहुल गांधी इतने तो मंज गए हैं कम से कम कि उन्हें भी पता है कौन सी चीज चर्चा में लाई जाएगी और कौन सी नहीं लाई जाएगी। तो आपको नहीं लगता कि उन्होंने जानबूझकर इस प्रकार की टिप्पणी की और कहीं ना कहीं राजनीतिक दृष्टिकोण से भी ज्यादा कहीं ना कहीं राजनीतिक निशाना जो था और जिस उद्देश्य से उन्होंने कहा होगा वो सफल हुआ, क्योंकि चर्चा में आ गए। अब राहुल गांधी भी तो चर्चा में रहना सीख ही गए ना मिर्जा साहब। नहीं देखिएगा, हम जो है मुख्य रूप से एक बड़ा विपक्षी दल है, हम जो है चर्चा में तो हम शुरू से इस देश को बनाने से लेके और आज तक
हम इस देश की रीढ़ की हड्डी रहे हैं और चर्चा में रहेंगे। माननीय राहुल गांधी जी ने जो कहा है उसको लेकर कोई इतनी बड़ी बात नहीं कि कहा कि मैं अपने ननिहाल में आया हूँ, और वो जिस फील्ड में है, भाई राजनीति में है, हर स्टैंड अपनाते हैं, ये बिना पूछे। जब पाकिस्तान एजेंडा हमारा अफगानिस्तान जाने का होता है और बिरयानी खाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जब नहीं तो वो सीधा सीधा भी तो कह सकते थे, भाई मैं प्रदेश के दौरे पर, राजनीतिक दौरे पर दर्शन करने के लिए आया हूँ। उन्हें वही ननिहाल की याद कैसे आ गई? आरव मिश्रा जी, उन्हें ननिहाल और कैसे याद आ गई? उन्होंने राजनीतिक निशाना तो साधा है ना। नहीं, आप सवाल आप ही का था, आप ही बिरादरी के लोग, पत्रकार बंधुओं का सवाल था, आपको यहाँ कैसा लगा कर, तो उन्होंने सीधा कहा मैं अपनी ननिहाल में आया हूँ। ये कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं गई। और इसको लेकर विपक्ष अगर भ्रमित है तो उसको देखे, क्योंकि ये बात तो फैक्ट है, ननिहाल में आए थे वो, अपनी ननिहाल में जाना अगर गुनाह है। मिर्जा साहब विपक्ष भ्रमित नहीं है, विपक्ष आपको भ्रमित कर रहा है कि आप मुद्दे से भटके, आप ननिहाल और इटली की ही बात करें। नहीं, ननिहाल और इटली की बात नहीं, विपक्ष भ्रमित है। वो तो जानबूझ के 4-5 प्रवक्ता 10-12 मंत्री सफाई के लिए, एक उनके बयान के लिए, एक ट्वीट के लिए, सफाई के लिए रखने पड़ते हैं। यही दुर्भाग्य है कांग्रेस पार्टी का कि आप लोग उनके जाल में फंसते जा रहे हो। क्योंकि मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, लेकिन मेरा छोटा सा एक अनुरोध आप लोगों से है कि आप लोग प्राइमरी स्तर से अपने मेंबर, अपने सदस्य, अपने वार्ड को तैयार करिए। और राहुल जी को तो ये सब ऊपर ऊपर खा गए, वो बहुत अच्छे नेता थे, इसमें दो राय नहीं। वकील साहब ऐसा नहीं है। देखिए उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से बहन प्रियंका गांधी जी की अगुवाई में अजय कुमार जी की अध्यक्षता में काम चल रहा है, इतनी बड़ी पार्टी का इकलौता उत्तराधिकारी जिसका नाम इन सबों ने पप्पू रख दिया, मोची वाला नाम नहीं लेना चाहता। क्या मिर्जा साहब, क्या बात आप कर रहे हैं? वकील साहब, जब एक आदमी को पूरे दिन में मोदी मीडिया कोसता ही रहेगा, ये पोर्टल चैनल की मेहरबानी है, ये सत्यता है वकील साहब, ये आप भी मानते होंगे। जितना पोर्टल मीडिया ने जो सच्चाई दिखाई है, गोदी मीडिया बिल्कुल सच्चाई दिखाने को राजी नहीं है। रोजगार पे वो बात नहीं करेंगे, ना उस पर डिबेट होगी, न ही कोरोना काल में मजदूरों को लेकर, आम आदमी की परेशानी को लेकर मोदी मीडिया। राहुल को पंडित मान लिया जाए, कश्मीर में उनका ननिहाल मान लिया जाए, बिल्कुल। तो मैं तो कहूंगा साथ साथ इनको सचिन पायलट को भी लेके जाना चाहिए था, उनकी ससुराल है बेचारे की, अभी ससुर जी भी जिंदा है। अभी चले जाएंगे वो, ठीक है। अभी टाइम आ गया है, वो भी घूमने चले जाएंगे, दर्शन भी करके आ जाएंगे। मैं अनिल शर्मा जी, मुझे चलिए ये बताइए थोड़ा सा, हालांकि आज हम चर्चा से थोड़ा सा मुद्दे से भटके हुए इस समय, लेकिन फिर भी आपने सबके उदाहरण दे दिए। समाजवादी पार्टी का आपने उदाहरण दे दिया, बहुजन समाज पार्टी का दे दिया, कांग्रेस के राहुल गांधी ने सीधे सीधे अपने आप को एक ब्राह्मण बता दिया। अरविंद केजरीवाल को नहीं चाहिए क्या ब्राह्मणों की वोट? अरविंद केजरीवाल कहाँ है पीछे? सर अरविंद केजरीवाल जी क्या है, सभी पार्टियों को, सभी धर्म, सभी समाज को लेकर चलने वाले आदमी हैं। वो तो अभी मिर्जा साहब भी कह रहे हैं हम सब धर्म और सब जातियों को साथ लेकर चलते हैं। हर पार्टी यही कहती है सबका विकास, सबका। केजरीवाल ने आज तक ऐसा कोई इंडिविजुअल अपना कोई ऐसा शब्द नहीं बोला हुआ कि मैं बनिया हूँ, ये बनियों की पार्टी है। आज मैं कह रहा हूँ यूपी के अंदर आप पार्टी जबरदस्त काम कर रही है, वहाँ पे बहुत अच्छा। नहीं, कुछ यहाँ फ्री में कोई नहीं आने वाला बहका में शर्मा जी। नहीं सर, यूपी में देखना सर सबसे अच्छा काम होगा, आप पार्टी यूपी में सरकार बनाएगी सर। अरे दिल्ली से हमारा भैया, दिल्ली से हमारा, दिल्ली में बहुत अच्छा काम हो रहा है। दिल्ली में पानी, बिजली, एजुकेशन, हॉस्पिटल पे बहुत अच्छा काम हुआ है। आज तक दिल्ली में देखा है, सोशल मीडिया पे तैर रहे, स्विमिंग पूल की जरूरत नहीं है, स्कूलों में ऐसा ही हो रहा है। आज मिर्जा साहब बात हो रही है बस। मिर्जा साहब, मिश्रा जी, मैं शर्मा जी आपको बता देता हूँ, आपने कहा ना बिजली पानी पर बहुत अच्छा। एक मिनट अनिल शर्मा जी, मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, ठीक है आपने 200 यूनिट बिजली पानी जो कुछ भी किया हुआ वहां तक ठीक है, लेकिन आपके अधिकारी इतना निकम्मे हैं। आप लोगों ने एक ऐप बनाया हुआ है सेल्फ बिलिंग का, सुन लीजिए, सेल्फ बिलिंग का आप लोगों ने ऐप बनाया हुआ है। वो कोई सेल्फ बिलिंग नहीं है, अपनी मर्जी से वहां से खोलते हैं, तभी आप रीडिंग ले पाएंगे, क्योंकि रीडिंग और बाकी से आप लोगों ने प्राइवेट कर दिया और कोई सुनवाई नहीं है। आप लिखिए कबूतर, वो जवाब देंगे बिल्ली का।
आप लिखिए शेर, वो जवाब देंगे कुत्ते का, और कोई सुनवाई नहीं। आप केजरीवाल को, आप सिसोदिया को 1000 मेल लिख लीजिए, मैं पर्सनल बैठा हूं, आपको जितनी चीजें चाहिए मैं उपलब्ध करा दूंगा। शर्मा जी क्या बात कर रहे हैं आप? तो इस प्रकार अब इन चीजों से काम नहीं चलेगा। चलिए, बात मेरी थी वहां पर आकर, बात मेरी थी पंडित राहुल गांधी को लेकर कुल मिलाकर। चलिए आचार्य विद्यारतन शर्मा जी, अब आखिरी टिप्पणी, क्योंकि मेरे पास समय इतना ही है। आपकी टिप्पणी क्या है आप पंडित राहुल गांधी के कश्मीरी प्रेम और उनके ऊपर किए जा रहे बवाल को लेकर? बहुत सीधी सीधी सवाल है मेरा। सीधी सी बात है, सही बात आपने की, बहुत सीधी सी बात है। अगर पंडित राहुल गांधी अपने आप के सामने लगाते हैं, अगर वो टाइटल ब्राह्मण का लेना चाहते हैं तो अनुचित है। देखिए मिर्जा जी, अनिल जी, मिश्रा जी, सब मेरी बात को ये समझे कि जाति सूचक शब्द है हमारा बड़ा, हम अपने गर्व से कहते हैं कि हम ब्राह्मण हैं, लेकिन अगर वो ब्राह्मण कर्म नहीं है, ब्राह्मण कर्म जाति से अगर उनके संबंध नहीं जुड़े हुए हैं तो वो ब्राह्मण अभी नहीं है। ठीक है, ब्राह्मणों की वो आदर करते हैं और वो समय समय पर अपना वेशभूषा भी बदल रहे हैं। आचार्य जी, ये तो उन्होंने जब कहा मैं भी कश्मीरी पंडित, तो वो तो हमने लगाया टाइटल में, वो पंडित राहुल हमने लगाया। वो पिछले चुनाव के समय था कि जब उन्होंने ब्राह्मण और अपना गोत्र तक बता दिया था, जब वो संबित पात्रा बार बार पूछते थे, तो वहां तो मास्टर गेम खेल गए थे। लेकिन सरकार, जैसा एडवोकेट हरिवंश मिश्रा जी कह रहे, कहीं ना कहीं उलझा जाते हैं उन लोगों को। जहां पर इन्हें अटैकिंग पोजीशन में होना चाहिए पंडित जी को, पंडित राहुल गांधी को, अटैकिंग पोजीशन में नहीं आते। तो क्या कहेंगे हरिवंश मिश्रा जी, वो कहां चूक जाते हैं? ये जो अभी अनिल जी शायद कह रहे थे कि भी उन्होंने कभी बढ़िया नहीं कहा है केजरीवाल जी ने। मैं तो प्रधानमंत्री जी ने अपनी जाति बताई थी एक बार वोट लेने के लिए कि जाति का प्रभाव मेरे पास पड़े। तो ये कोई भी कह सकता है, मैं भी कह सकता हूँ कहीं जाऊं कि मैं छतरी हूँ, और वो झूठ मूठ जो है ना मीडिया में आ जाए तो वोट मेरे पीछे हो जाएंगी। मैं अपने नाम के आगे अपना गोत्र ना लिखूं तो मुझे हो सकता है कि कोई दूसरी जाति की वोट भी मिल जाए। ये वोटिंग जो है, आचार्य जी, मतलब कुल मिलाकर राहुल गांधी ने सही गेम खेल दिया इसके अंदर, जब लोगों की भावनाएं ऐसी हैं, जब उन्होंने ले ऊपर से कुछ भी अगर वो राजनीति करना पड़ेगा उसको। 2018 में 2018 में पुष्कर मंत्री भी गए थे राहुल गांधी जी। इससे पहले गुजरात के चुनाव में भी सिर्फ सोमनाथ मंदिर गए थे, तभी इन्होंने। अरे भाई, वो किसी मंदिर मस्जिद में जा सकते हैं, मंदिर जाने का सवाल नहीं है अनिल जी। सवाल ये कि कश्मीर में जाके वो जो एक टिप्पणी जिसके पीछे सारे लोग लगे। जी मिश्रा जी बोलिए, फिर वो मिश्रा जी, सॉरी मिर्जा साहब बोलिए, फिर मैं मिश्रा जी के पास आ रहा हूँ प्लीज। चुनाव से पहले ये बात याद क्यों नहीं आती इन लोगों को? चुनाव के पास क्यों याद आती है? मिर्जा साहब ये भी जवाब दे दीजिए कि चुनाव के समय ये सब कुछ क्यों होता है? भारतीय जनता पार्टी कम से कम पूरे टाइम हिंदू तो खेलती रहती है, ये आप लोग सिर्फ चुनाव के समय ही पार्ट टाइम पॉलिटिक्स हो गई है क्या? ये कश्मीर में कोई चुनाव तो है नहीं, ये भी हिंदुस्तान में संदेश तो वहां से देना था ना सर। नहीं, संदेश की बात नहीं है, एक धार्मिक स्थल पे जाना। अगर राहुल गांधी जी गुरुद्वारे में चले जाएंगे तो चर्चा नहीं कर रहा हूँ मिर्जा साहब, उनका कश्मीरी पंडित शब्द के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। कश्मीरी पंडित और पंडित राहुल गांधी जी से इनका तो क्या पूरा खानदान, पूरा इतिहास है। आप देख लीजिएगा, इन लोगों ने जिस तरीके से देश का आजादी से लेकर और आज तक जो योगदान दिया है, पंडित राहुल गांधी जी के समय बिल्कुल पूरा 1 मिनट 15 सेकंड। बीजेपी उस मानसिक चिकित्सक की तरह काम राहुल गांधी जी के साथ कर रही है। एक मानसिक चिकित्सक के पास एक गया मरीज, तो उसने कहा कि सर मेरा हाथ बहुत दर्द कर रहा है। तो उस चिकित्सक ने कहा कि हाथ इतना दर्द कर रहा है, अच्छा रुकिए। वो एक हथौड़ा लिया, वो पैर के पंजे पर मार दिया। तो उसने पूछा कि हाथ का दर्द है क्या? तो मरीज ने कहा नहीं, अब मेरा पांव दर्द कर रहा है। सेम वही स्थिति राहुल गांधी जी के साथ है। ठीक है मिश्रा जी, मेरे पास समय बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। आप सभी लोगों का धन्यवाद, वरना ये मेरा कनेक्शन बीच में ही कट जाएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए, हालांकि आज मुद्दे से थोड़े इधर उधर रहे, आचार्य विद्यारतन जी, अनिल शर्मा जी, हरिवंश मिश्रा जी और हुमायूं मिर्जा साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाहर निकले तो मास्क लगाकर निकले। नमस्कार जी।